क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब हम लोग इसमें ये तो बहुत आसान से इनके वैल्यूज रखनी होती है। 45 का भी हमको मालूम होता है, 30 का भी हमको मालूम होता है और 60 का भी मालूम होता है। बहुत ही आसान से होते हैं। अब tan 45 का क्या होता है? 1 होता है ना, 1 स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है। tan cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। और माइनस साइन 60 का क्या होता है? उधर से आएंगे हम लोग दूर तक, तब भी साइन 60 का भी यही √3/2 का होल स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा फिर भी 1, और 1 की गुणा 2 से करेंगे फिर भी 1, है ना। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? तो अब यहाँ से इनमें से घट जाएगा तो 0 0 हो जाएगा, तो अर्थात इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। का मान होगा, क्या मान होगा भाई साहब इसका? चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, करते हैं इसका, देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, हम लोगों ने 90 माइनस और ये सब 180 माइनस हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। चलिए आपको बताते हैं। तो फिलहाल तो आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा और आपको इसका पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा मत होइए। चलिए यहाँ देखते हैं। कॉस स्क्वायर 67 को हमको ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस कोई डिजिट रखनी है कि अगर 90 से वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 67 ही आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए? 67 आना चाहिए। तो 90 में से कितना घटाएं, अर्थात 90 में से हम कितना माइनस करें कि 67 आ जाए। अतः हमको मालूम होना चाहिए 90 में से 23 अर्थात 23 माइनस करने पर 67 ही आएगा। चलिए अर्थात अगर इसको हम माइनस कर देंगे फिर से वही बन जाएगा, है ना। तो इसमें कोई हमने इस मेथड में कोई चेंज नहीं किया है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा देंगे, ये फिर से ही बन जाएगा, है ना। चलिए अब cos स्क्वायर 90 माइनस 23 की वैल्यू आपको पता ही होगी। जब 90 से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है तो किस स्थान में जाती है, किस में जाती है ना। तो उस हिसाब से हम लोग इसको cos का बदलते हैं, साइन बदल देते हैं, है ना। साइन में आ जाएंगे। अब साइन स्क्वायर 23 से साइन स्क्वायर 23, तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, सवाल पूछ रहा है ये लोग, ये पूछ रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें बहुत ही प्यारा सा थ्योरम लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसा लगेगा, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। क्योंकि कह रहा है ट्रायंगल है, त्रिभुज है, एबीसी है, उसके नाम क्या है? उसके नाम एबीसी है। अब ये कह रहा है सी पर जो है 90 है, अर्थात यहाँ पर जो नाम होगा वो सी हो जाए, क्योंकि सी पर ही 90 से काउंट कर रहा है। तो ए और बी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं ना। तो ए बी और सी पर 90 तो tan ए की वैल्यू दे रखी है, अर्थात ए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है। अगर हम लोग कभी कभार क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये कोण tan ए को देखते नहीं है और ए को नहीं देखते, हम लोग सब लोग यहीं से माफ कर देते हैं। ऐसे ए पढ़ा है लंब बटे आधार होता है, तो हम लोग लंब ए कर देते हैं और √3 यहाँ, क्योंकि वो जो कि सी के अकॉर्डिंग है ना, वो 90 से। अब हमको ए से देखना है। जब हम लोग ए से देखेंगे कुछ इस तरीके से, चलिए यहाँ पर जाते हैं। tan ए बराबर 1/√3। tan ए की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, है ना। तो एक जो हमारा लंब हो जाएगा, आधार मानती हो जाएगा कि लंब ये और आधार 3, ये √3 ये हो जाएगा, है ना कुछ। लेकिन ए से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ए से। तो कोण ए यहाँ हो जाएगा, इस हिसाब से अगर ये इसका बेस मान ले तो इसका लंब ये हो जाएगा और आधार इसका √3 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। अब हमारा ए बी क्या है?
नहीं मालूम निकालना है ए सी मालूम, ए सी हमारा √3 है, √3 की वैल्यू, सी भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर अर्थात 3 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है। और यहाँ पर हमारा ए बी का स्क्वायर है और ए बी के लिए रूट के नीचे 4 लाएंगे, जबकि ए बी बराबर हो जाएगा 2, अर्थात ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, ए बी की वैल्यू हो जाएगी, चलो फिर नंबर कर देते हैं, नहीं तो आपको फिर अब ए बी की वैल्यू, अब हमको साइन कॉस और कॉस से साइन बी इस तरह की वैल्यू निकालनी है। चलिए आ जाते हैं इधर, इनको उठा के इधर ले आते हैं वापस, देखो क्वेश्चन करते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए, जबकि साइन ए अर्थात यहीं से, अब साइन का हम कुछ भी यहाँ पावर ले लेते हैं ना, जो हमने पढ़ा है लाल बटे का है ना, साइन ए यहाँ से, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, है ना, तो अगर ए यहाँ से लेंगे तो लंब इसका ये हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा क्योंकि 90 समरी हो जाएगी, कर्ण कहलाती है, तो साइन ए 1/2 कॉस बी, अब बी यहाँ से लेके चलना है, बी की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, अब इसका आधार तो ये हो जाएगा, कर्ण तो ये हो जाएगा, फिर से 1/2 है ना, कॉस ए, अब ए का कॉस यहाँ से, कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो अब इसका आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो ये जाएगा, तो √3/2। अब साइन बी देखना है, अर्थात कोण यहाँ से लेना है साइन बी का, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा √3, कर्ण तो हो जाएगा, गुणा करते हैं, 1 कम 1/4 है ना, और √3 गुणा 3 हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1। अब अर्थात इस वाले पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। बगल तक 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, इसका हो जाएगा 3, का हो जाएगा 6, का हो जाएगा 8, का हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग माध्य निकालने के क्या करते हैं, हम लोग एक्स की वैल्यू करते हैं, एक्स की वैल्यू अर्थात एक्स की वैल्यू होती है इसका मिड पॉइंट होता है ना, 10 + 0 को जोड़ने पर फिर इसको 2 से डिवाइड करने पर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क, है ना, 10 + 0 अर्थात 5 आ जाएगा भैया, 10 20 + 10 30, 13 का हाफ 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा जोड़ने पर, 50 का हाफ 25, 25, 70 जोड़ने पर कितना जाएगा 70, 70 इसका हाफ 35 यानी 35 हो जाएगा। इसका होता है 90 जोड़ने पर अर्थात आधा करेंगे तो फिर 45 अर्थात 45 हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या करना पड़ेगा भाई, अब इसमें कोई सिंपल नहीं है, अब इसका जो इसको बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, तो एफ और एक्स की गुणा करने पर एफ इंटू एक्स, है ना, 5 × 15, 15 से का 90, 25 अठे होता है 200, तो बोलो बहुत सिंपल से टेबल है ना, ये 35 बच्चे कितना होता है 140 में जोड़ेंगे 35 तो 75 होता है, लगभग कितना होता है फिलहाल तो गुणा में 175 ही होता है, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 135 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे 615 आ जाएगा, वो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है F(f(1)(x) और f, ये जोड़ने पे कितना आया 615 अपॉन में कितना आया 25। अब लोग इसको आराम से काट कर लेंगे, 5 से काटे 5 हो जाएगा, 5 से काटे 1 हो जाएगा, यहाँ इधर गया 5 में 10 और 5 से नहीं ऐसा नहीं जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा, 5 में 10 हाँ 5 3 हो जाएगा, 5 3 15 होता भी है। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 2 10 2 आ जाएगा, तो 10
जबकि यहाँ 2 रह गया, 2 और 3 3 होता है, 5 चौको 20 दशमलव 30 है, या 5 का 30 लगभग समांतर 24.6 है ना, ये हमारा समांतर मान दिया जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब एक वृत्त का जो वृत्त है, ये वृत्त परिमाप तो आपको पता ही होगा, इस यहाँ से जहाँ शुरुआत की थी यहाँ से यहीं तक का ऐड क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग मतलब स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इन दोनों का परिमाप बराबर है। क्या बराबर है? परिमाप बराबर है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो बताना है, सिंपल सा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। चलिए आइए बताते हैं। इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 2πr, और इसका परिमाप क्या होता है 4a, मतलब a का मतलब है भुजा से है, r का मतलब यहाँ से त्रिज्या से है ना, और पाई कांस्टेंट है। चलिए तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पाई और r रह गया, यहाँ 2 और a रह गया, यहाँ का 2 उठा करके यहाँ ले आएंगे तो r/a, यहाँ पर 2 था, पाई उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारी रेशियो आ गया, r की रेशियो टू a का रेशियो। अब क्षेत्रफल का बात पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है सॉरी पाई r स्क्वायर, और इसका होता है a स्क्वायर। पाई तो ऐसे रह जाएगा, और r हमारा क्या है 2, तो 2 कितनी बार, 2 गुणा 2 बार, और a हमारा क्या है पाई, पाई का स्क्वायर, 1 से पाई कट गया, और यहाँ पर 4 और बराबर में पाई, पाई वैल्यू क्या होती है 22/7। अब ये 7 हो जाएगा, चलिए यहाँ रेशियो में लिख लेते हैं 22/7, 7 आ जाएगा, 28 रेशियो 22, 2 से कट जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, क्या यही को रेशियो आ रहा है। एक आयताकार कागज है, आयत है ना, इसकी लंबाई 40 है, इसकी चौड़ाई 22, इसको मोड़ा गया, मोड़ कर एक खोखला बेलन, बेलन जानते हो, इसको मोड़ कर, अगर आप इस जैसे पढ़ मेरे पास ये इस तरीके से है ना, इस तो अगर हम इसको मोड़ दें तो ये हमारी 22 है, ये हमारी 40 है। अगर हम इसको बेलन की तरह, बेलन जानते हो, बेलन समझ रहे हो, बेलन देखो कुछ इस तरीके से है ना, गोल टाइप में सही बन नहीं रहा है, इस तरीके से है ना, ये ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोग ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ना, ये ऐसे मुड़ गया, ये जो गोल गोल था, ये इसकी जो परी थी यही तो मुड़ करके ये बन गई, तो अर्थात जो ये वक्र है तो ये यही तो मुड़कर बन रही होगी जो 22 वाली। अगर इसको हम ओपन कर दें तो ये फिर 22 हो गई, अगर इसको गोल कर दें ऐसे तरीके तो ये 22 वाली है वही तो मुड़ जाएगी है ना। तो इसमें कहाँ गया, हाँ तो इसमें जो है ना, तो वही तो ऐसे इस तरीके से देखिए, फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ा रह गया था ऐसे। अब ये जो इसकी ये जो हाइट है ये 40 हो जाएगी, और ये जो इसकी 22 वाली है ये वृत्त की क्या बन जाएगी, वृत्त की बन जाएगी परिधि। तो हमें वही क्वेश्चन लगाना है सिंपल सा, अर्थात ये क्या है, इसको जो मोड़ कर बनाया गया बेलन ऐसे करके, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये 2πr हो जाएगी, और जो बराबर है 2πr किसके बराबर है 22 सेंटीमीटर के है ना। तो आर और त्रिज्या निकालनी है, तो 22/2 बटे में पाई, 2 से काटोगे 11 हो जाएगा, 11 बटे पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 11 22 बटे में 7, 7 से ऊपर चला जाएगा ना, 7 11 कुछ, चलिए फिर से लिख देता हूँ, 11 22 है ना, 11 2 22, यहाँ आ जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा 2। चलिए अब इसका हमको निकालना है माध्यांक, क्या निकालना है माध्यांक है ना। चलिए माध्यांक कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले इसका CF निकाल लेते हैं है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा
7 को 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, अर्थात इसका योग कितना आ जाएगा 42, है ना। कुछ ऐसे हम लोग पढ़ा था और हम 12 वार्ता दे रखी है। अब हमका कुछ नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है माध्यांक। तो सबसे इसका 12 वार्ता सबसे बड़ी 12 वार्ता किसकी है, हम लोग ये देखेंगे कि सबसे बड़ी 12 वार्ता किसकी है। इसकी सबसे बड़ी 12 वार्ता होती है, इसको हम लोग लिखते हैं एफ, और एफ के सामने जो ऊपर होता है इसको हम लोग लिखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट, है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट। और इन दोनों का डिफरेंस जो एच होता है, एच बराबर हो जाएगा 10, है ना, एच बराबर क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग इसके लिए माध्यांक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मेरे मान बराबर एम एल, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस का सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच, कुछ इस तरीके से, ना। एल भाई क्या है हमारा, एल हो जाएगा 20 प्लस एन, एन अधिकतम संख्या कितनी है 42, सी एफ कितना है 12, एफ कितना है 16 और एच कितना है 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 21 माइनस का 12 अपान में 16 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10, है ना। 20 प्लस 21 में से 12 है 5 10 डालेंगे तो 11 जाएगा, 2 डालेंगे 9 बटे 16 गुणे 10, है ना। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 बटे 16, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हमारा आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइड में कॉलम एकदम, प्लस 9 बचे 45 बटे 8, तो ये 8 गुना 160 प्लस 45 अपॉन में 8, लगभग 5 जोड़ेंगे 5 और 6 और 4 10, 5 जोड़ेंगे और 6 और 4 10, 1 और 2 100 बटे में 8, लगभग हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 हो जाएगा ना, 4 और 5 कितना होता है 45, 8 में 40 होता है, 5 40 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा, फिर 50 8 होती 8 6 वर्ग हो जाएगा। तो ये 25 पॉइंट से लगभग इसी बीच में आ रहा है, ये यही इसी बीच में आता है। हमारा जो माध्यांक वर्ग है वो 20 से 30 हो जाएगा। बहुलक पूछ रहा है, सिंपल सा बहुत इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यांक, क्या होगा अंक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यांक कितना है 26, 2 माध्य कितना है 24.5, चलिए गुणा कर लीजिए, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7, चलिए 2 पंचे 10 डेसिमल लगा लें, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूना 4 49 आ जाएगा, लगभग घटाएंगे यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 4 गए 2, कितना आ गया भाई साहब 20 का आंसर आ गया 20।